दोजक भी सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाई यो मन भोगी खसिया। कहते इस मन को चाहे कितना ही बना दे, पूरी पृथ्वी का राज दे दे, तो भी इसका पेटा इसको दोनों संतुष्टि नहीं होती। फिर ये ऊपर के लोकों में ढूंढता, कहीं वहां ठिकाना मिल जाए, उसको भी काबू कर लूं। जैसे अब हमारी विज्ञान चल रही है, ऊपर के लोकों में खोज कर रही है, शायद उसको भी काबू कर ले। चंद्रमा में भी काबू करना चाहा था, लेकिन वहां कुछ ना मिला, इसलिए उल्टे हट गए। तो इस प्रकार कहते हैं इसको 3 लोक भी दे दे तो भी इसकी संतुष्टि नहीं हो सकती इस मन की। और फिर जैसे किसी के पास से गरीब आदमी है, एक प्लाट है, उसमें सोचता है परमात्मा एक मकान बन जावे, बस यह इच्छा है मेरी, वो मकान बन गया। फिर नो कहे परमात्मा 2 पुत्र हैं, एक और प्लाट हो जाए, बनो बेशक मत। वो दूसरा भी दुख सुख पाकर प्लाट ले लिया। फिर प्रार्थना करता परमात्मा इसमें एक मकान और बन जाए, वो भी बन गया। और फिर सोचा एक फैक्ट्री ला लो, थोड़ा ब्योत और हो गया, 10 लाख अपने पास हो गए, और 50 लाख का ले लिया ऋण, और फैक्ट्री होगी फेल, और पीछे पीछे पैसे मांगनी, आगे आगे वो भगत जी का भाग रहा है। तो कहते हैं 3 और फिर मृत्यु हो जा। मृत्यु होने के बाद वह कोठी बनाई थी, उस कोठी के वो कुत्ता बनकर गली में लौटेगा, उसमें कोई प्रवेश भी ना होने देगा आपको। इसलिए परमात्मा कहते हैं 3 लोक से भी ये संतुष्ट नहीं है, ये मन भोगी खसिया। इसका क्या ट्रीटमेंट है, कैसे इस मन को संतुष्ट किया जाएगा? सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद्मल पदे समान, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। कहते हैं सतगुरु मिले, तत्वदर्शी संत मिलेगा तो इसके जो है संतुष्टि होगी, इसकी इच्छा को समाप्त कर देगा। यहाँ की कुछ भी इच्छा नहीं रहेगी। इस तत्व ज्ञान को सुनने के बाद आपकी केवल सतलोक की चाह रह जाएगी। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समान। सतगुरु मिलेगा तो इच्छा खत्म कर देगा, और वास्तविक पद, वे ऑफ वर्शिप, परमात्मा की सही पद्धति दे करके आपको उस पद के आधार से, उस पद्धति के आधार से उस परम पद की प्राप्ति करवा देगा वो तत्वदर्शी संत। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समान, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। कबीर परमेश्वर कहते हैं चल मेरी प्यारी आत्मा, तुझे उस लोक में ले जाऊं जहां सदा रहने वाला लोक है, कभी नष्ट नहीं होगा। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी। ओहो, कहते हैं वहां पर जिन सुखों को तुम यहां स्वर्ग महास्वर्ग तक ढूंढ रहे हो, ब्रह्मलोक तक, ये तो सुख तेरे चरणों में पड़े रहेंगे सतलोक के अंदर। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर सब मिले, राम अविनाशी। कहते हैं गरीबदास साहब कहते हैं कबीर परमात्मा ने मुझे अपने ही पाने की विधि बताई है कि वहां पर 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर सब मिले, राम अविनाशी। गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16 श्लोक 16 और 17 में 3 परमात्मा बताए। एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। तो वो दोनों ही नासवान बताए हैं, उनके प्राणी भी नासवान बताए हैं। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के 17 श्लोक में कहा कि अविनाशी परमात्मा तो इन दोनों से कोई और है, पुरुषोत्तम तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वही परमात्मा अविनाशी परमात्मा कहा जाता है, परमेश्वर कहलाता है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में इसलिए गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और सतलोक को प्राप्त होगा, शाश्वत स्थान, सदा रहने वाला उस अमर स्थान को प्राप्त हो जाएगा। वही प्रमाण यहां दिया जा रहा है कि सतगुरु 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले, राम अविनाशी। वो अविनाशी राम मिलेगा। आपको राम की परिभाषा सुनाई थी, अब उसी राम पर कि कौन सा राम, ब्रह्मा राम, विष्णु राम, शिव राम और ब्रह्म राम, परब्रह्म राम, ये सब नासवान है। अविनाशी राम केवल कबीर राम है,
और उसकी प्राप्ति इस विधि से होगी जो हम बताएंगे। बोलो सतगुरुदेव।